Alright, the question says, are the following pairs of triangles congruent? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये पेयर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ठीक है. नाउ वी नो द प्रॉपर्टी दैट व्हेन द टू शेप्स आर congruent to each other, all the corresponding sides and all the corresponding angles must be equal. जब दो शेप्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे. अगर कोई एक भी डिफरेंट है, अगर कोई एक एंगल भी डिफरेंट है या कोई एक साइड भी डिफरेंट है तो इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ठीक है. अब देखिएगा, हम इसको मैच करेंगे वन बाय वन. पहले हम इसकी सारी साइड्स को कंसिडर करके देखेंगे. ठीक है. उसके बाद हम एंगल्स को देखेंगे. सो लुक, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखें ए बी सी एंड द नेक्स्ट फिगर इज पी क्यू आर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज ए बी. ए बी के कॉरिस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? देखिएगा, ये ए बी के कॉरिस्पॉन्डिंग पी क्यू है. पी क्यू. सो क्या ए बी और पी क्यू की लेंथ सेम है? येस, दे आर सेम, 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज ए सी. ए सी के कॉरिस्पॉन्डिंग पी आर. ठीक है. सो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर. Are these two lengths equal? AC is 5, PR is also 5. Yes, the corresponding sides are equal. The next corresponding side is BC. BC के corresponding QR. BC के corresponding QR है. क्या ये दोनों equal हैं? ये देखिएगा, BC and QR both are 3 सेंटीमीटर. Yes. तो sides में तो prove हो गया. जब हमने इनकी corresponding sides को देखा तो all the corresponding sides are equal. अब हम एंगल्स को चेक कर लेते हैं. द फर्स्ट एंगल इज ए बी सी. तो देखिएगा, ए बी सी इसी सीक्वेंस में यहाँ देखेंगे पी क्यू आर. सो एंगल्स में द फर्स्ट एंगल इज ए बी सी, इसी का कॉरिस्पॉन्डिंग पी क्यू आर. आर दे इक्वल? ए बी सी इज 90 and P Q R is also 90. You can see P Q R both are 90, so both are same. Next, B A C. B A C. तो इसी सीक्वेंस में यहाँ देखेंगे B A C, Q P R, Q P R. so देखिएगा, Q P R. क्या B A C और Q P R सेम है? Yes, both are same, 36.9. लास्ट एंगल ए सी बी. सो ए सी बी इसी सीक्वेंस में यहाँ देखेंगे, ए फिर सी फिर बी. सो पी देन आर एंड देन क्यू. सो पी आर क्यू. सो यू सी पी आर क्यू एंड ए सी बी. देखें, वी नो दैट द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एड अप टू 180 डिग्री. ठीक है. 3 एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो 180 आता है. अब इस ट्रायंगल के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है. जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड एंगल भी सेम होगा. ठीक है ना. जब हम 180 में से हम माइनस करेंगे 36.9 और 90 को. ठीक है. सो 36.9 प्लस 90, दिस बिकम्स 126.9. 126.9 को 180 से माइनस करें, सो दिस इज 53.1. 53.1. सो ऑब्वियसली द टू एंगल्स विल बी सेम. यहाँ भी 53.1 आएगा, यहाँ भी 53.1 आएगा. ठीक है. तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन राइट द स्टेटमेंट, येस दे आर कॉन्ग्रुएंट. सो पार्ट ए में जो आपके पास दो फिगर्स गिवन थे, इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमने चेक की, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने चेक किए. ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम, ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, हेंस प्रूव्ड दैट दीज टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर कोई एक साइड भी डिफरेंट होती या कोई एक एंगल भी डिफरेंट होता तो वी कैन नॉट कंसिडर देम एज कॉन्ग्रुएंट. ठीक है.